जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे यदुवंशी योद्धा के बारे में जिसने रावण जैसे महाबली महाअत्याचारी राक्षस को चुटकियों में युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसे हराने में भगवान राम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिन्हें वानरों की विशाल सेना बनानी पड़ी थी, काफी ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ी थी। उसी रावण को एक ऐसे यदुवंशी योद्धा ने मात्र अपने 2 या 3 बाणों से ही युद्ध में पराजित कर दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाबली सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के बारे में। आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। इनका नाम यदि नहीं सुना होगा तो आप लोगों ने भगवान परशुराम जी का नाम तो जरूर सुना होगा, और भगवान परशुराम जी से जुड़ी एक कथा के बारे में जरूर सुना होगा। भगवान परशुराम जी के बारे में एक कथा काफी ज्यादा प्रचलित है कि उन्होंने इस पृथ्वी पर से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रियों का नाशक परशुराम जी को माना जाता है। लेकिन शायद आपको यह बात नहीं मालूम होगी कि भगवान परशुराम का युद्ध जिन क्षत्रियों से हुआ था वो सब यदुवंशी क्षत्रिय थे। भगवान परशुराम जी का युद्ध महाबली सहस्त्रबाहु यदुवंशी योद्धा कृतवीर अर्जुन से हुआ था। आज मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 11 तारीख को इनकी जयंती आने वाली है और यादव समाज की तरफ से सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन की जयंती मनाने का निर्णय किया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन की जिंदगी से जुड़ी 2 प्रचलित कथाओं के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी प्रमाणित कर दूंगा, हरिवंश पुराण से प्रमाणित करूंगा कि उनका संबंध यदुवंश से था, वो यादव योद्धा थे। आजकल कई सारे लोग, कई सारी जातियां उन्हें अपने समाज का होने का दावा करती हैं। राजपूत समाज के लोग भी उन्हें अपने समाज का होने का दावा करते हैं, और जब भी परशुराम जिसके साथ युद्ध की बात आती है तो राजपूत समाज के लोग उन्हें अपने आप से जोड़ लेते हैं, और दूसरे लोग भी समझते हैं कि उनका युद्ध राजपूतों से ही हुआ था। हालांकि अपने आप में एकदम झूठी बात है। उनका जो मेन युद्ध हुआ था वो यदुवंशी क्षत्रियों से हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन ने रावण को भी युद्ध में पराजित किया था। तो इन दोनों कथाओं के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको रावण और सहस्त्रबाहु जी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको बताता हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण विश्व विजय की तरफ निकला हुआ था। उसने चुनौती दी हुई थी सभी राजाओं को कि या तो उससे युद्ध करो या तो उसकी शरणागति प्राप्त कर लो। तो कई सारे राजाओं को युद्ध में वो पराजित कर चुका था। ऐसा करते करते वो नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर पहुंचा। उसने वहां रुककर सोचा कि नर्मदा नदी के तट पर मैं भगवान शिव जी की थोड़ी पूजा और आराधना कर लेता हूं, क्योंकि माना जाता है कि रावण भगवान शिव जी का काफी बड़ा भक्त था। तो वो नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए रुक गया, और वहीं पर थोड़ी दूरी पर महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ अपनी 1000 भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी के अंदर क्रीड़ा कर रहे थे, और उनकी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी का पानी रुक गया था, जिसके वजह से रावण को पानी नहीं मिला। और वो अचंभित हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नर्मदा नदी का पानी ही सूख गया। तो वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका सामना सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन से हुआ, और दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई। उसी कहासुनी के बीच में युद्ध की नौबत आ गई, और सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन ने मात्र अपने 2 बाणों से रावण को युद्ध में पराजित कर दिया, और बंदी बनाकर घोड़े के अस्तबल में उसे बंद करके रख दिया। इसके बाद 2 कथाएं काफी ज्यादा प्रचलित है। एक कथा के अनुसार रावण के नाना जी, जिनका नाम पुलत्स्य था, वो सहस्त्रबाहु के पास आए और उन्होंने रावण को छोड़ने की विनती की, जिनकी विनती को स्वीकार करते हुए सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने भगवान परशुराम जी को आदेशित किया कि वो जाएं और सहस्त्रबाहु जी के बंदी गृह से रावण को छुड़ा लें। ऐसा भगवान शिव जी ने इसलिए किया क्योंकि भगवान परशुराम और रावण दोनों ही भगवान शिव जी के परम भक्त माने जाते थे। अब मैं आपको भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु के बीच में जो युद्ध की कथा है उसके बारे में आपको बताता हूं।
और इस कथा से आपको ये बात भी मालूम हो जाएगी, एहसास हो जाएगा कि भगवान सहस्त्रबाहु यादव जाति से ही संबंध रखते थे। और ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगवान सहस्त्रबाहु का और भगवान परशुराम जी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो एक गाय को लेकर हुआ था। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि गाय का संबंध अगर अधिक मात्रा में कहीं भी होता है तो वो यादवों से ज़्यादा किया जाता है। वेदों में, पुराणों में यादवों को गौपालक कहा गया है। अधिकांश यादवों का काम पशुपालन का था। आर्यों की संस्कृति भी पशुपालन से ही रही है। और आज के समय में भी आप यदि गांव वगैरह में जाएंगे तो यादवों का गाय के प्रति प्रेम और पशुओं के प्रति प्रेम काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ भी ठीक वैसा ही था। इसका उदाहरण मैं आपको आज के समय से देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी बिहार के जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अपने घर के अंदर पशुपालन करते थे। गाय भैंस इन सबको पालते थे और अक्सर उनकी फोटोज उनकी गाय भैंस के साथ हमें देखने को मिल जाती थी। ये बात इस चीज़ का प्रमाण है कि यादव कितने ही बड़े हो जाएं, राजा ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन पशुओं के प्रति जो उनका प्रेम है वो कभी भी कम नहीं होता है। ठीक ऐसा ही सहस्त्रबाहु जी के साथ भी था। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, 7 द्वीपों का आधिपत्य उनको प्राप्त था, लेकिन उसके बावजूद उनका पूरा वंश एक गाय के प्रति प्रेम के वजह से खत्म हो गया। उनका भगवान परशुराम जी से जो युद्ध हुआ वो एक गाय को लेकर हुआ। कैसे हुआ था इसको ध्यान से सुनिए। भगवान परशुराम जी के पिताजी, जिनका नाम जमदग्नि ऋषि था, उनकी माता जी का नाम रेणुका था। तो जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम की गाय हुआ करती थी, जो उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने भेंट स्वरूप दी थी। कामधेनु गाय की खासियत ये थी कि उस गाय से यदि आप कुछ भी मांगते तो वो सब कुछ लाकर आपको दे सकती थी। यानी कामधेनु गाय के रहते, जिसके पास कामधेनु गाय होती, उसके पास किसी भी चीज़ की, खाने पीने की, वैभव की, किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं हो सकती थी। तो जमदग्नि ऋषि के पास इस प्रकार की गाय थी। अब किसी ने सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन को इस बात की सूचना दे दी कि उनके राज्य में जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु नाम की गाय है, जो काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी गाय है, जिसको इंद्र आदि देवताओं ने जमदग्नि ऋषि को भेंट स्वरूप दी है। अब इस गाय के प्रति सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं राजा हूं। और आज के समय में भी यदि आप देखेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आप लोगों के भी गाँव में या फिर घर में कोई भी चीज़ इस प्रकार की निकल आती, जैसे कि सोने की खान निकल आए, जैसे कि कोयला निकल आए, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, इस तरह की कोई भी चीज़ निकल कर आ जाए तो सरकार तुरंत आपसे उस चीज़ को ले लेगी। तो ऐसा ही कुछ सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने सोचा कि अगर इस प्रकार की गाय मेरे पास आ जाएगी तो मेरे राज्य में सुख, समृद्धि, संपदा, किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन पहले वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि वाकई ये गाय चमत्कारी है या फिर नहीं। तो एक दिन ये सुनिश्चित करने के लिए सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन अपनी विशाल सेना को लेकर जमदग्नि ऋषि के पास पहुंच गए। जमदग्नि ऋषि ने जब देखा कि उनके कुटिया में राजा सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन अपनी विशाल सेना को लेकर आ रहे हैं तो वो और रेणुका थोड़ा चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी विशाल सेना को हम कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे उनका आतिथ्य करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कामधेनु गाय से आग्रह किया, जिसके बाद कामधेनु गाय ने ढेर सारा भोजन की व्यवस्था कर दी, उनके खान पान की व्यवस्था कर दी। और जमदग्नि ऋषि ने बड़े ही आराम से सहस्त्रबाहु समेत उनकी विशाल सेना को भोजन कराया, उनको तृप्त कर दिया। और तब जाकर सहस्त्रबाहु को इस बात का यकीन हो गया कि ये गाय वाकई ही चमत्कारी है। जिसके बाद सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि से आग्रह किया कि वो ये गाय उन्हें दे दें, लेकिन जमदग्नि ऋषि ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये गाय मुझे इंद्र आदि देवताओं ने दी है, ये स्वर्ग की गाय है और इस गाय के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, इसके वजह से मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता हूँ। तो राजा तो अहंकारी होते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आज भी देखेंगे आप तो नरेंद्र मोदी भी अहंकारी हैं। तो इसी प्रकार से सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन भी अहंकारवश चूर हो गए थे। और जब जमदग्नि ऋषि ने उन्हें मना किया तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने जमदग्नि ऋषि की वहीं पर हत्या कर दी। अपने पति की हत्या होते देख माता रेणुका भी वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इस बात की सूचना बाद में परशुराम जी तक पहुंची
और परशुराम जी को इस बात की सूचना मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि वो इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। इसके पीछे एक और कारण ये बताया जाता है कि उन दिनों क्षत्रियों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। क्षत्रिय काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी हो गए थे, धर्म के मार्ग से विमुख होने लगे थे, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे थे, ब्राह्मणों के यज्ञ आदि में विघ्न पैदा भी करने लगे थे। तो उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी को वो क्षत्रिय विहीन कर देंगे, जिसके बाद जाकर भगवान परशुराम में और सहस्त्रबाहु के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध में अंत में सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन को वीर गति प्राप्त होती है, वो उसमें शहीद हो जाते हैं। तो ये थी इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी कथा। अब मैं आपको हरिवंश पुराण का वो अध्याय दिखाता हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन यदुवंश से संबंध रखते थे, यादव जाति से आते थे। देखिए, हरिवंश पुराण के 63वें अध्याय के अनुसार प्राचीन यदुवंश का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें हेडिंग है यदुवंश का वर्णन, कार्तवीर्य की उत्पत्ति एवं चरित्र तथा 5 ययाति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए, सहस्त्रद, प्योद, क्रोष्टा, नील और अज्जिक। राजन सहस्त्र के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है और वेणु है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ, धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के सहज नामक पुत्र हुए। राजा सहज के सहजनी नामक पुरी बसाई। सहज के पुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नामक नगरी बसाई थी। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रश्रेण, परिचय तुम्हें पहले ही दे दिया गया है। भद्रश्रेण के पुत्र का नाम दुर्दुम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दुम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कृतवीर्य, कृतोजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के 4थे पुत्र थे। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त ही 7 द्वीपों के राजा हुए। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। तो इस अध्याय में बताई गई वंशावली से ये सिद्ध होता है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर्य अर्जुन का जन्म महाराजा यदु की पीढ़ी में ही हुआ था और इस प्रकार वो एक यादव ही थे। इन्हीं कृतवीर्य अर्जुन का युद्ध भगवान परशुराम से हुआ था। तो हरिवंश पुराण के इस अध्याय से साफ साफ सिद्ध होता है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन का संबंध यादव जाति से था, उनका संबंध यदुवंश से था। 11 तारीख को सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन की जयंती मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में ट्विटर के ऊपर यादव समाज की तरफ से ट्रेंड रखा गया है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस ट्विटर ट्रेंड में आप लोग सहयोग ज़रूर कीजिए, 2-4 ट्वीट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए और हमारे चैनल के ऊपर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। मुलाकात किसी और वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।